हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक और नए मॉडल पेपर की, एक नए सब्जेक्ट एमडीसी में। एक्चुअल में अभी आपका मेजर और माइनर में तो ऑलमोस्ट आपके सभी सब्जेक्टों के मैं मॉडल पेपर दे ही चुका हूं, और अब हमने सीरीज स्टार्ट की है एमडीसी की। और एमडीसी में भी मुश्किल से 3-4 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं जिनके मॉडल पेपर देना बाकी है, और उसके बाद में वोकेशनल सब्जेक्ट लास्ट रहेंगे आप लोगों के। तो वोकेशनल में जितने भी 5, 6, 8, 10 जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी के मॉडल पेपर भी आपको तुरंत ही मिल जाएंगे, यानी कि 1 बाय 1 करके मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ बच्चों का जो है 28 को पेपर है एमडीसी का, या किसी का 30 को है, तो किसी का जो है 2 तारीख को भी है, 5 तारीख को भी है, अलग अलग डेट में, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग समय में इसका पेपर ले रही है। यूनिवर्सिटी चाहे कोई सी भी हो, अगर आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं और इस बार एमडीसी पेपर के अंतर्गत अगर आप पेपर देने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो आपका अगर एमडीसी में आपने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाला सब्जेक्ट लिया है, तो टेंशन करने की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको 15 क्वेश्चन है जो आपको टॉप कैटेगरी वाले देने जा रहा हूं, बस ये मान लीजिए एग्जाम में इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट डिपेंड करता है कि आप इसकी तैयारी किस लेवल पर करते हो ना। और इन सब के अलावा आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक आपके लिए जो है एक विशेष सूचना और है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम के तुरंत बाद में सेकेंड ईयर की न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है, इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ही फ्री बैचेस चलने वाली है। डिटेल क्लासेस होंगी, तो जिन दोस्तों को भी न्यू बैच स्टार्ट करनी है, ज्वाइन करनी है मेरे साथ में इसी प्लेटफॉर्म पर, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, चैनल इधर उधर ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम 15 टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को सविस्तार समझाइए, वर्णन कीजिए। तो यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति क्या है, राइट। तो जब भी आपका जैसे मेन कॉन्सेप्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अब चूंकि यहां पर क्या पूछा आपसे, प्रकृति को पूछा है, प्रकृति के अलावा इसकी विशेषताएं पूछी हैं। अब जबकि यहां पर जो है आपसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ नहीं पूछा या आशय नहीं पूछा, नहीं पूछने पर भी अगर ये दीर्घ प्रकृति में इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उस मेन कॉन्सेप्ट का आशय आपको जरूर लिखना चाहिए पहले। अगर नहीं पूछा है तो 4-5 लाइनों में लिख दें, 8-10 लाइनों में कर दें, और पूछा गया है तो पूरे विस्तार से लिखिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में व्याख्या आएगी, और व्याख्या के अंतर्गत ही आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आशय लिखना होगा। उसके बाद में उसकी प्रकृति लिखेंगे और फिर इसकी विशेषताएं लिखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करें। अब चूंकि देखिए यहां पर उन्होंने भारतीय संविधान की विशेषताओं की वो नहीं बोला गया, बल्कि यहां पर आपको एक अलग से परिप्रेक्ष्य दे दिया है। कौन सा परिप्रेक्ष्य? प्रस्तावना। अब आपको यहां संविधान की प्रस्तावना के आधार पर ही उसकी विशेषताएं बतानी होगी, है ना। तो जब कभी कभी सेपरेटली पूछ लिया जाए ना कि संविधान की जो है विशेषता बतानी है, लेकिन लेकिन प्रस्तावना के आधार पर, या मूल कर्तव्यों के आधार पर, या मूल जो है आपके अधिकारों के आधार पर, या किसी अन्य परिप्रेक्ष्य आपको दे दिया जाए, तो फिर आपको उसी परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करनी होगी। चलिए वही क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना कीजिए। अब यहां पर आपको कंप्लीटली प्रस्तावना लिखनी है पहले, और फिर उस प्रस्तावना का अर्थ समझाना है, याद रखिएगा ना। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संक्षेप में बताइए। तो मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए ना संविधान के भाग 3 में, उन फंडामेंटल्स की बात यहां पर ये कर रहा है, ठीक है, मौलिक अधिकारों की। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निरर्थक और अनावश्यक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हां तो क्यों है निरर्थक बताइए, और नहीं है तो क्यों नहीं है बताइए। दोनों ही कथनों में आपको यहां पर इसका आशय देना होगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों का परीक्षण कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, और राष्ट्रपति महोदय के कौन कौन से कार्य होते हैं। और अथवा में यही प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो ये आपके 6 प्रश्न यहां पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं साइड में हो रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति,
अब एक्चुअल गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री होते हैं ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, भारत में केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल की शक्तियां और उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन और विवेचन कीजिए। तो यहां पर आपको भारत में केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल को समझाने के साथ साथ में उसकी शक्तियां और उसकी वास्तविक स्थिति आपको बतानी होगी। वहीं प्रश्न नंबर 9 है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करते हुए बताइए कि क्या यह एक अत्यंत शक्तिशाली सदन है। जी हाँ, तो कैसे बताना होगा आपको। प्रश्न नंबर 10 है, लोकसभा के स्पीकर के कार्य और शक्तियों का विवेचन कीजिए। ठीक है ना, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का स्पीकर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। वही प्रश्न नंबर 12, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। और अथवा में ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के रक्षक और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में वर्णन कीजिए। क्लियर। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय राजनीति में भाषावाद की भूमिका का वर्णन करें, या अथवा में भारत में भाषाई राजनीति की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इनका, या नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को रोक करके और नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं और क्षेत्रवाद के प्रमुख आधार बताइए। तो क्षेत्रवाद क्या होता है, इसके आधार कौन कौन से हैं, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम भी कौन कौन से होते हैं, इसमें खासकर आप लोगों से 3 टर्म यहाँ पर पूछी गई है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में सांप्रदायिकता पर एक निबंध लिखिए। तो भारत में जो सांप्रदायिकता उस पर निबंध लिखिए, अथवा में सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं और सांप्रदायिकता के कारण बताइए। क्लियर। चलिए ये 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं हर मॉडल पेपर की तरह 10 लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है ना, सिंगल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन होते हैं छोटे वाले, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए 10 क्वेश्चन फटाफट स्पीड से वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। वहीं भारतीय संविधान उधार का थैला कहलाता है, क्यों, संक्षेप में बताइए। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासक है, बताइए। प्रश्न नंबर 5 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7, संविधान के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका बताइए। प्रश्न नंबर 8 है, लोकसभा अध्यक्ष का मूल्यांकन कीजिए, यानी वो स्पीकर है ना। और प्रश्न नंबर 9, जाति से क्या आशय है, भारत में जातिवाद के कारण बताइए। और प्रश्न नंबर 10 में भारत के प्रमुख पृथकतावादी समूहों का उल्लेख कीजिए। तो कंप्लीटली 10 प्रश्न आपके सामने ये लघु उत्तरीय है। अब जिन दोस्तों को भी जो है ये देखिए, आज मैं प्रश्न आपको तो ये देखा जा रहा हूं, 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, कुल मिलाकर हो जाते हैं 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। ठीक है। अब जिन दोस्तों को भी देखिए इनके आंसर चाहिए, या तो आप स्वयं से अपनी बुक से अपने पास जो भी अवेलेबल हो, जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप इन क्वेश्चनों के आंसर निकाल लीजिए। वो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म की नोट्स भी ले सकते हैं, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की आंसर शीट भी ले सकते हैं। लेकिन इस आंसर शीट के लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, 99 वाला या 399 वाला। 99 वाले सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको 1 सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं, एक सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट के। और अगर आपको सभी सब्जेक्टों को चाहिए तो 399 के सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं। मिलेगा कैसे, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जो है व्हाट्सअप पर ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। सेशन अगर हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, और आगे आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक की स्टडी मेरे साथ करना चाहते हैं यूट्यूब पर ही, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।